हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, कंप्यूटर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये फंक्शन क्या है। आजकल के रियल लाइफ में कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिना कंप्यूटर के आजकल कोई भी काम हम लोग जैसा जान रहे हैं कि आज जो कोविड का सिचुएशन है या जो भी चल रहा है उसमें हमें कंप्यूटर, वर्क फ्रॉम होम है, जो भी डिजिटल और आईटी सेक्टर्स हैं उसमें हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। बिना कंप्यूटर के नॉलेज के हम लोग चल सकते हैं, बट हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस करेंगे, तो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सो पहला हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन derived फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो चीज़ें इन जनरल आप कंपटीशन पेपर दोगे तो पूछा जाता है कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से ड्राइव्ड हुआ। तो ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है। एंड कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या करता है, जैसा इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं वो उस तरह से हमारे डेटा पे वर्क करता है और मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे हम एडिशन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो एडिशन को परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड और क्या करता है, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। मतलब स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है एंड उसकी प्रोसेसिंग भी करती है। एंड तीसरा नंबर क्या है इसके इंट्रोडक्शन में, ए कंप्यूटर इज़ यूज टाइप अ डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल एंड ब्राउज द इंटरनेट। कंप्यूटर को किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, ईमेल सेंड करते हैं। तो ऐसे तो मोबाइल में भी आजकल हो जाता है, बट कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे काम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ब्राउज द इंटरनेट एंड इट इज़ ऑल्सो इज़ हैंडल द, और क्या क्या काम करता है, अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम एंड शो ऑन। बहुत सारे काम करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने क्या सीखा, कंप्यूटर कहाँ से आया, कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ। कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या करता है, डैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप डेफिनेशन में भी बोल सकते हो कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वैसे डेटा को परफॉर्म करता है। एंड कंप्यूटर क्या है, एंड इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। ये हमें क्या करता है, स्टोर करने में, डेटा को रिट्रीव करने में और उसकी प्रोसेसिंग करने में मदद करता है। एबिलिटी, ये सारी एबिलिटी कंप्यूटर के पास होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और डेटा इज़ इंटर्ड इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। इनपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन और डेटा डैट इज़ इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। इनपुट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जिसको हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट। अगर हम कोई चीज़ को एडिशन को परफॉर्म करना है तो हम कुछ नंबर्स देंगे तभी वो नंबर परफॉर्म होगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इनपुट। एंड इट सेंड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या करता है, इट सेंड, और ये जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ देता है, सीपीयू को देता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। एंड फिर सेकेंड नंबर एज अ प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड टेकन ऑन द डेटा टू कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो देते हैं कि कैलकुलेशन की इन्फॉर्मेशन है, कंपैरिजन है कि जो भी डिसीज़न हम लेंगे
वो जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, इनपुट के वे में हम जो देंगे उसको परफॉर्म करेगा, वो होती है प्रोसेसिंग। वो चीज़ परफॉर्म करेगा, जैसे एडिशन हो गया, कोई कैलकुलेशन है या कोई भी कंपैरिजन है या डिफरेंस है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे जो उसको परफॉर्म करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा अपने लैंग्वेज में, वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। एंड द आउटपुट, थर्ड नंबर का क्या है हमारा? हमने फर्स्ट देख लिया, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर देन होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है? इट मेक द प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट टू द यूज़र एज द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसा हमने इनपुट दिया उसका जो प्रोसेस होके जब हमें कोई, जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया, जैसे हमने इनपुट में दिया 2+2, हमें इसे परफॉर्म करना है, हमने ये मुझे पता नहीं है, और हमने ये इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट दिया कि 2+2 को परफॉर्म करना है, तो ये जो है ये हमारा इनपुट है, ये हमने इनपुट दिया। इसी पे हमारा जो अब जो इनपुट देंगे उसी पे हमारा प्रोसेसिंग होगा, उसी पे कंप्यूटर डिसीजन लेगा कि हमें क्या करना है। सो उसने जो प्रोसेस किया उसके बाद जो हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट आता है वो होता है हमारा आउटपुट। ये होता है हमारा आउटपुट। सो इसको कहते हैं हम आउटपुट। जो हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट आता है, जो इनपुट देते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा आउटपुट होता है। जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया वो हमारा परफॉर्म होकर जो हमें मिला वो हमारा आउटपुट होता है। देन द स्टोरेज क्या होता है? इट स्टोर्स द डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। मतलब अगर हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो ये स्टोर भी करता है। It used to store the information during the time of program of execution, possibly get any type of information from it. ये क्यों होता है? स्टोरिंग क्यों करता है? क्योंकि आप अगर जो भी इंफॉर्मेशन जो भी दिए हो, जो भी इनपुट दिए हो, उसको चेक करने के लिए एक्सक्यूशन के बाद की कुछ में कोई इन्फॉर्मेशन, जो आपने कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो स्टोर होगा पहले, देन आप उसको प्रोसेस करोगे, एक्सक्यूट होगा। सो स्टोरेज भी हमारा यहाँ पे परमानेंटली होता है। इट स्टोर द डेटा प्रोग्राम परमानेंटली। स्टोरेज क्या होता है? परमानेंटली होता है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमने फंक्शन में क्या सीखा? फंक्शन क्या क्या करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। एंड देन इसके फीचर्स क्या हैं? कंप्यूटर की विशेषता क्या है? फीचर्स क्या है? सो फर्स्ट वन फीचर्स इज द स्पीड। स्पीड क्या होता है? A computer can process the data very fast and the rate of millions as rate क्या होता है इसका? rate of the millions of the instruction per second। जो कंप्यूटर्स का जो स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो उसका रेट क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सोच सकते हो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। तो इसके फीचर्स में पहला फीचर्स क्या है? स्पीड। इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। देन एक्यूरेसी मतलब इसका करेक्टनेस कितना होता है? कंप्यूटर प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप कुछ ऐसा मिस्टेक हो, पर कभी भी ये गलत इन्फॉर्मेशन या गलत आउटपुट हमें नहीं देता है। हमेशा कंप्यूटर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होता है, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। एंड दे रिस्पॉन्ड द यूज़र टू द पर यूनिट इंस्ट्रक्शन। एंड ये रिस्पॉन्ड कैसे करता है? यूज़र जैसे ही इनपुट देता है वैसे ही इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करता है। तो इस मतलब कि आपका 100% एक्यूरेसी होता है, हाई डिग्री एक्यूरेसी होता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर कैपेबल टू द स्टोरेज यूज अमाउंट ऑफ द डेटा विच डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अनुसार इसकी स्टोरेज होता है, स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। तो हम तो जान गए कि हम इस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड देन द वर्सैलिटी मतलब कंप्यूटर कैन डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। मतलब दे कैन परफॉर्म द मल्टीपल ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। यस, एक टाइम में कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, बट वो साइमल्टेनियसली जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसे वैसे काम करेंगे। सो इसीलिए द कंप्यूटर कैन डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियसली वो सारे वर्क करता है। एंड दे कैन परफॉर्म द मल्टीपल ऑफ टास्क सेम टाइम में वो बहुत सारे टास्क कर सकता है। एंड
automation. Once the instruction to do any work in the given to the computer does not it work automatically by itself. कोई काम वो खुद से नहीं करता, जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसा ही वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली वो वही वर्क करता है. तो और जैसा हमने देखा चौथा नंबर वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन एंड देन द डिलीजेंसी. Unlike the human being, a computer is free from the monotony, tired and a lack of concentration and can work from hour without creating any error. मतलब सोच सकते हो उसकी डिलीजेंसी कितनी है कि वो एक आदमी, आप एक सोच सकते हो कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को भी काम करने के लिए देते हो तो वो एक थक जाता है, टायर्डनेस हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, कंसंट्रेट करना बंद कर जाता है. बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. सो विदाउट एनी एरर वो ऑल द वर्क कैन वर्क करेक्टली. all the work he can correctly doing all the work correctly. सो हम कह सकते हैं इसको, कोई जैसे हम कह सकते हैं ना कि एक कोई ह्यूमन बीइंग है तो कोई भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो थक जाता है, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी भी थकता नहीं है. विदाउट एनी क्रिएटिंग वो सारे काम एज यूजुअल साइमल्टेनियसली करते हैं विदाउट एनी एरर. सो कितना रिलायबल है. देन द लास्ट वन those function features is reliable. Computer are more reliable than human being. यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग से ही कंपैरिजन हो गई भाई कि जितना कंप्यूटर जो होता है कम ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा रिलायबल होता है. कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिजल्ट, कभी भी वो गलत रिजल्ट नहीं देता है. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर अकर ओनली इफ द इनपुटेड रॉन्ग. जब ही रियलिटी नहीं होगी, जब ही कंप्यूटर गलत एरर देगा या गलत आउटपुट देगा, जब आपका इनपुट रॉन्ग होगा. तो कंप्यूटर नेम मेक्स द मिस्टेक इन और अकॉर्ड. मतलब कि कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करता है. अगर थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक आपके इनपुट में होता है तभी वो हमारा जो आउटपुट देता है वो गलत होता है. सो हमने फीचर्स में क्या क्या देखा. इसकी स्पीड देखी, एक्यूरेसी देखी, स्टोरेज देखा, वर्सेटिलिटी देखी, ऑटोमेशन देखा, डिलीजेंसी देखी एंड रिलायबिलिटी देखी. सो ये सारे फीचर्स हैं कंप्यूटर के. एंड तब अभी इसके कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं. जैसे हमने सुना हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट द कंप्यूटर सिस्टम. बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट से कंप्यूटर सिस्टम बना होता है. इट इज़ द कंप्रेसिव टर्म ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. से बहुत सारे क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है. जैसे कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, डिस्क हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन हो गया. ये सारे हार्डवेयर होते हैं, जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को पूरा कलेक्ट करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. एंड देन द सेकेंड वन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम एंड अ प्रोसीजर. एक सेट प्रोग्राम है, एक सेट है प्रोग्राम्स का और एक प्रोसीजर है. सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू कंप्लीट अ टास्क. सो सॉफ्टवेयर क्या कहता है? हार्डवेयर को कहता है. जैसे हार्डवेयर कोई चीज़ काम करता है, हार्डवेयर क्या बोलेगा? सॉफ्टवेयर टेल्स कहता है हाउ टू डू एंड हाउ टू कंप्लीट द टास्क. मतलब एक प्रोसीजर है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है. जैसे इसका एग्जांपल होता है वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. जैसे मैं जिस पे काम कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे काम करता है. And data, unprocessed raw facts and the figure like number, text, pieces of paper are known as data. raw fact कोई भी चीज़ होता है वो डेटा होता है. नंबर है, टेक्स्ट है, कुछ भी रॉ फैक्ट कोई भी चीज़ होती है वो हमारा डेटा होता है. कोई भी चीज़ हम कोई नंबर के फॉर्म में कंप्यूटर को दे रहे हैं या कोई टेक्स्ट के फॉर्म में दे रहे हैं वो हमारा डेटा होता है. जो हम इनपुट के फॉर्म में देते हैं वो हम डेटा देते हैं. एंड देन द इंफॉर्मेशन व्हेन द डेटा इज़ प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज अ स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट टू एज यूजफुल, देन इट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. जैसे कोई भी चीज़ को हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं तो वो अगर हम सिक्वेंशियल वे में नहीं देंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं देंगे तो शायद वो डेटा हुआ. लेकिन इन्फॉर्मेशन मतलब हम उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रहे हैं,
कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है तो अगर हम उसे स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड करके देंगे तो वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। जैसे हमें कोई चीज़, हम डेटा और हमें इन्फॉर्मेशन को बताना है, जैसे डेटा जैसे 2 नंबर है या कुछ भी है तो हमारा ये सारा डेटा है। बट अगर इन्फॉर्मेशन है कि मतलब 2+2 = वॉट, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है कि हमने ये इनपुट दिया है, तो हमें जब भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि हमें एडिशन करना है तो हमें जो फैक्ट्स आएगा वो हमारा जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, वो डिज़ायर आउटपुट आएगा, वो हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में आएगा। तो ये हमारा होता है इन्फॉर्मेशन। देन इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इज़ द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। जो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, एक कमांड होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, बाय द यूज़र के थ्रू दिया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ को परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन हुआ कि हम उसके लैंग्वेज में देंगे। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जब हो जाता है ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क, मतलब क्या कह रहा है, इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो सेट हो जाता है तो वो क्या, एक कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए जब हम टास्क देते तो वो कहलाता है प्रोग्राम। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है कंप्यूटर में। तो ये सारे छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो हमने बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो की डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इज़ द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड structured or represented in given context so as a useful, then it is called, जब यूजफुल वे में होता है तो वो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। देन द डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर लाइक नंबर, टेक्स्ट are known as data. Software क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड अ प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल्स द हाउ, टेल्स किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर को। tells the hardware what to do and how to accomplish a task। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, एक बनी बनाई चीज़ है उसके ऊपर आप काम करते हो। एक सॉफ्टवेयर ऐसे वेब ब्राउज़र हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं जिससे अब कंप्यूटर सिस्टम बनता है वो कहलाता है हार्डवेयर। जैसे डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, डिस्क हो गया, कीवर्ड्स हो गए। तो इसी तरीके से हमने आज कंप्यूटर के बारे में सीखा। अगर आपको ये सारी चीज़ें आगे और कंटिन्यू करनी है सो आप लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो भी आप इसे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे ज़रूर दबाएं। थैंक यू कंप्यूटर अवेयरनेस को जानने के लिए।